युग निर्माण का जो अपने को दिया है निभाने का, उसका काम करने का, तो अपन निभाए। कहते हैं कि ये तन विष की बेलड़ी गुरु अम्मू की खान, शीश कटाऊ गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संत कबीरदास ने इतनी सुंदर बात कही कि जीवन में गुरु है ना, तो शीश कटाने की बात आए तो भी सौदा सस्ता हो जाता है। ते गुरु का तो हम जितना ऋण चुका सके उतना अच्छा बात है। और सब युवान अपने जो है वो भी उससे जुड़े, युवान अपना आदर्श बनाए कि स्वामी विवेकानंद, शिवाजी जैसे लक्ष्मीबाई और जो अपने संत महंत हो गए हैं भारत भूमि पर, वो ने कुछ न कुछ किया है, तभी तो उनका नाम अभी लिया है। कोई जीते जी किसका नाम नहीं लेता, लेकिन मरने के बाद तो सब याद ही करते कि बहुत बढ़िया काम किया है। तो अब मैं युवान भाइयों को भी वही कहना चाहती हूँ कि आप युवा को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। वायु इतना तेजी से चलता है ना, इतना युवान लोग चल सकते हैं। युवान लोग को जॉब भी करना है, भाइयों को है ना, जॉब भी करना है और आगे भी बढ़ना है, तो कैसे करेंगे? तो आप अपने जहाँ जॉब करते हैं वहां सबको छोटी छोटी पुस्तकें बांटो, छोटा छोटा उनका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है तो उनको शुभकामनाएं दीजिए, तो लोग आपसे जुड़ते चलेंगे और आगे ना आगे अपन बढ़ते चलेंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने सर्कल में जो है उनको पहले आप जोड़ो, फिर बाद में सबको जोड़ते चलो। बहुत इतना सब कुछ गुरुदेव ने दिया है भाई साहब, क्या बताऊं। उनका तो कोई अब हमारी मुंह से हम कुछ कह नहीं सके, इतना सब कुछ गुरुदेव ने दिया है। और गुरु का वो वाणी का क्या मैं बखान करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं है भाई साहब। लेकिन गुरुदेव की इतनी अनुभूतियां है, सबको अनुभूति है, ऐसा नहीं मेरे को है, सबको अनुभूति है। और सब गुरुदेव से इतने करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो कैसे जुड़ी है? तो गुरुदेव ने कहीं ना कहीं सबको आगे बढ़ाया है और आगे चले हैं और आगे बढ़ते ही जाना है, अपना काम है। और गुरुदेव का काम जो करता है वो निहाल हो जाता है, जो बिछुड़ जाता है उसका तो क्या हाल होता है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुदेव का काम के लिए और छोटे छोटे साहित्य को बढ़ावा दीजिए। गुरुदेव का युग में का सप्त क्रांति आंदोलन है, उसमें भी आप छोटे छोटे ऐसे बच्चे को जोड़ो, युवान लोगों को जोड़ो, तो वो जोड़ के उसको रचनात्मक कार्य में जोड़ो। जैसे कि अपन वृक्षारोपण करते हैं तो उनको मजा आएगा कि हाँ वो तो अपना बर्थडे है या फादर का बर्थडे है तो हम ये वृक्षारोपण भी करेंगे। तो ऐसे बच्चे को जोड़ते चलोगे तो आगे ना आगे अपन बढ़ते जाएंगे। हमारे बड़ौदा में अभी एक बाल संस्कार शिविर हुआ, उसमें 80 लोग ने मतलब भाग लिया, प्रशिक्षण हुआ और 100 बाल संस्कार शाला खोलने का संकल्प लिया। तो ये बच्चों को बाल संस्कार शाला जो खोला, उसमें बच्चे सब इतने उभर के आए कि 15 अगस्त था ना, उसमें सब बच्चों ने पार्टिसिपेट इतना बहुत बढ़िया किया। वो बच्चे बार बार बोल रहे अब कब करना है, हमको कहाँ आना है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अपने कार्य, इको फ्रेंडली गणेश अभी हमने वो भी किया कि जो वो गणपति बनाते हैं उसका तो कोई नहीं, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति उसके साथ अपने वो उसका चार्ट रखा और सब कुछ बना के बच्चों ने दिया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और हमारे बच्चे इतने जुड़ते चले जाते हैं। तो यही अपनी युवा पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चिंतन करो, अच्छा सब साहित्य पढ़ो और साहित्य पढ़ के जीवन की दिशाधारा पुस्तक है, छोटी छोटी पुस्तक, इसमें सब कुछ दिया युवान को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जुड़ना है और अच्छे सोच लेके अपनी ये भारत भूमि को गुरुदेव का युग निर्माण संकल्प को पूरा करना है। और हम लोग साथ मिलके ये गुरुदेव का काम करेंगे। और तो क्या बताऊं आपको भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव का काम करने का। सब अपने युवाओं को जुड़ो और साथ में लेके चलो। बहुत बढ़िया आप भी काम कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं आपके वहां आएंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको।
और इस प्रकार की समस्या होते हुए भी वही बात है कि देखो व्यक्ति के पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वो गुरु का काम करे या अपना काम करे। लेकिन जब व्यक्ति गुरु का काम करता है तो अपनी समस्याएं तो अपनी जगह रह जाती है, फिर अपनी समस्याएं आड़े नहीं आती। और जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को बड़ा मान लेता है तो फिर वो अपनी समस्या में ही उलझ जाता है, उस घेरे में ही ऐसा उलझ जाता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता। और आपको परम पूज्य गुरुदेव ने उस समस्या से बाहर निकाला और आप उससे बाहर आके उस तीव्र गति से काम कर रही है। शायद और लोग जो आपके उम्र के हैं और आपके जैसी समस्या से जो ग्रसित है, लेकिन वो दिन भर यही कहते रहते हैं कि हमारे ये है, हमारे वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके चेहरे पे वो ऐसी कोई बात नहीं और आपके चेहरे पे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, परम पूज्य गुरुदेव का कार्य कैसे भी हमसे बन जाए। तो यही होता है कि जिन और वो भी लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे गुरु काम लेता है। इतने जन्मों के कोई पुण्य होते हैं हमारे, तब जाके हम उस विराट सत्ता से जुड़ पाते हैं। नहीं तो व्यक्ति ढूंढता रह जाता है, लेकिन गुरु नहीं मिलता। और कहा भी जाता है कि जो गुरु नहीं होता है जिनके जीवन में, उसको निगुरा कहा जाता है। तो दीदी, वास्तव में आपका अनुभव बहुत ही अद्भुत अनुभव और अनमोल अनुभव आपने हमसे साझा किया, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और दीदी से पुनः मैं एक निवेदन करूंगा, आज का जो हमारे शांति कुंज में पांच भटका हुआ, आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। देवता तो है लेकिन सभी भटके हुए हैं। तो उन भटके हुए देवताओं के लिए आपका क्या संदेश है दीदी? भटके हुए देवताओं के लिए यही संदेश है कि अच्छे साहित्य का चिंतन करो, साहित्य पढ़ो, अपने मन को मत भटकाओ, साधना भी करो। साधना करेंगे तो मन भटकेगा नहीं। और गुरुदेव का अच्छा जो साहित्य है वो पढ़ो और अपने अंदर से जो बुराइयां है वो निकालो और अपने अंदर अच्छाइयां भर दो, तो आप कहीं नहीं। अभी युवा लोग क्या करते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, उनके पास मेंटली मनोबल नहीं है, क्यों टूट जाते हैं? कि इनके पास आध्यात्मिक कोई राह नहीं है, कोई साधना नहीं है। इसीलिए रिजल्ट आने से पहले वो लोग मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, कोई मर जाता है। क्यों मर जाता है? कि मनोबल नहीं है, उनका मनोबल ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब होता है। तो मेरे युवान भाइयों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गुरुदेव के साथ हुए गायत्री साधना मंत्र भी करिए और उनके अच्छे साहित्य को पढ़िए और लोगों को सुनाइए, तभी जाके अपना गुरुदेव का जो संकल्प है वो पूर्ण होगा और अपना देश भी सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस गुरुदेव सबको आशीर्वाद दे और सबका मनोबल मजबूत बनाए और सब गुरुदेव के काम में जुटे रहे, यही प्रार्थना और यही अभ्यर्थी। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी। दीदी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया है जो परम पूज्य गुरुदेव का है, उपासना और स्वाध्याय। उपासना हम करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी और जब हम स्वाध्याय करेंगे तो उस ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कहाँ पे नियोजन उसका करना है, वो हमें एक मार्ग मिलेगा। तो यही बात है के लिए कि अगर हम उपासना से जुड़ जाएं और स्वाध्याय से जुड़ जाएं और अपने आप को अगर साध लें तो निश्चित ही हम आराधना के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम करेंगे और कभी भटकेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं हमारे आदरणीय जो को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और दीदी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी, अपना माइक खोल लीजिए। आदरणीय बाबू जी। सभी स्वाध्याय से जुड़े बहनों भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की 21वीं सदी नारी सदी है और नारी सदी के रूप में बहनों की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
और गुरुदेव के कार्य में भी जिस प्राण से हमारी आदरणीय बहनें लगी हुई है, हम सबको उस पर गर्व करना चाहिए और गुरुजी के सपने को साकार करने में अपनी शक्ति का नियोजन करने के लिए अन्य बहनों को भी और भाइयों को भी उनसे प्रेरणा लेकर बहन और भाई सब मिलकर गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने के लिए धरती पर सुख की स्थिति बने और मनुष्य में देवत्व का उदय हो। इस सपने को साकार करने में पूरा पूरा सहयोग और समर्पण हम करके चले। आदरणीय कोकिला पारिक दीदी ने अपने जीवन के अनुभव बताए और गुरुदेव ने जो बाधाएं थी उनके जीवन की, उन बाधाओं को अपने आशीर्वाद से उनका स्मरण करते ही वो बाधाएं पता नहीं कहाँ चली गई और अपना पूरा समय साधन, अपनी शक्ति का नियोजन गुरुदेव के कार्य के लिए आदरणीय दीदी कर रही है। उसके लिए वो उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे। गुरुदेव के विचारों को जन जन तक फैलाने में आपकी भूमिका, आपका प्रभाव, आपका ज्ञान, आपका समय लगे, आपके साधन लगे, यही गुरुदेव प्रार्थना, गुरु शक्ति आपको सदैव संबल प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और अन्य भाई और बहन भी इस शक्ति संचय, इस युग निर्माण के इस ऐतिहासिक समय में कोई पिछड़े नहीं और अपनी शक्ति का नियोजन युग निर्माण के कार्य में लगाते रहे, क्योंकि ये सारे संसार को आगे बढ़ाने के लिए, एक रास्ते पर लाने के लिए, सारे युग के निर्माण के लिए ईश्वरीय नियोजन है और इस नियोजन में भागी बनकर हम गौरव और हमारे आने वाले पीढ़ियां हमारा श्रद्धा के साथ स्मरण करे, ऐसी स्मृतियां, ऐसा काम हम करके जाए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः यह राजस्थान गायत्री प्रज्ञापीठ तेजपाल, गायत्री शक्तिपीठ झालावाड़ और गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी की ओर से दीदी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो आई और उन्होंने अपना जो अनमोल, जो क्योंकि ये अनुभव एक ऐसा अनुभव होता है कि जिसको सुनकर व्यक्ति की श्रद्धा बलवती हो जाती है। श्रद्धा में इतना बल आ जाता है कि इस तरीके के अनुभव जब भी हम सुनते हैं तो हमारी जो भटका हुआ मन रहता है उसको एक शक्ति मिलती है, उसको एक प्रेरणा मिलती है और हमारी श्रद्धा कहीं गुना बढ़ जाती है। तो दीदी ने इस 24वें एपिसोड में गायत्री मंत्र के 24वें अक्षर के रूप में हमारी श्रद्धा को बलवान किया है। तो दीदी का पुनः हम हार्दिक हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए सभी कमर गर्दन सीधी कर लें, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। सभी जय गुरुदेव, शुभ रात्रि।